एगो सीट जीत जाएंगे ना तो हम नाक कटा के गंगा जी में डूब जाएंगे। एक को सीट नहीं बोलिए हम हैं पटना में। ए बाबू देखिए, पहले आप बोले कि नॉन ग्रेजुएट वाला बात, तो ये सुन लीजिए कि एक होता है फेल डिग्री, एक होता है पास डिग्री। तो पास बढ़िया क्रिमिनल केस हुआ है, सीध नहीं हुआ है कि मैंने वो सब क्रिमिनल है ही। गलती करे न करे आरजेडी बीजेपी के दोनों के खटिया खड़ा करेगा प्रशांत किशोर। बहुत आता है नया नया, अब बहुत चल जाता है तो उसी प्रशांत किशोर है खिलौना लेके घरे चल जाएंगे। जनता को जो जितना ज्यादा मूर्ख बनाने में कामयाब होगा, सत्ता उसके पास होगा। चारों सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। 12th पास, इंटर पास और डॉक्टर बन जा रहा है। ये पता नहीं चल रहा है कि सब तो अपराधी है जी, उसमें कौन सही है। महागठबंधन को ये जितवाने का काम करेंगे और ये महागठबंधन के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा कि ये प्रशांत किशोर जी चुनावी माहौल में आ पड़े हैं। किसी चीज में उसको नमूना है, टकराएगा कोई नेता नहीं, बीजेपी हो आरजेडी हो जदयू हो, कोई नहीं टकराएगा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी अपनी चारों सीटों पर जो है वो प्रत्याशी दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी आपको बात बता दें कि प्रशांत किशोर जब चुनावी मैदान में नहीं आए थे, अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किए थे, तो उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट वाले को ही हम टिकट देंगे और जिसके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जो बिल्कुल जिसका ऊपर दाग नहीं होगा, जो बिल्कुल साफ होगा, उसको हम टिकट देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो तरारी की जो महिला जो कैंडिडेट है उनको छोड़ करके तमाम तीनों लोगों पर, यानी 3 जो प्रत्याशी है, चाहे वो आपको बता दें कि बेलागंज हो या इमामगंज हो या रामगढ़ हो, सभी पर जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जनता है, जनता से जानते कि प्रशांत किशोर की करनी और कंथनी में कितना अंतर है। क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर तो कहते कि एकदम बिल्कुल बेदाग लोगों को टिकट देंगे, लेकिन क्रिमिनल केस वाले को भी टिकट दे दिया। मेन है कि जो बोले थे ग्रेजुएट के विषय में, टोटल इंटर पास है इनका, जो भी एक मैट्रिक पास है और 3 इंटर पास है प्रशांत किशोर का कैंडिडेट। और क्रिमिनल के भी इतिहास तो मैंने छोटा मोटा अभी तो किसी पर सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे क्रिमिनल केस तो मैंने किसी पर हो सकता है। हाँ, क्रिमिनल केस हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है कि मैंने वो सब क्रिमिनल है ही। लेकिन हमें तो ना लगता है कोई क्रिमिनल है इनके थी में। एक थोड़ा बहुत अमजद अली खां का जो है ना, उसका उनका थोड़ा सा आया था बेलागंज में कुछ था, उनको हमें को मान सकते हैं। तो आप कोई क्रिमिनल तो नजर नहीं आ रहा है। सब साफ है, सब पाक साफ है। पाक साफ नहीं है, केस है, केस तो हम पर भी हो सकता है। केस सब पर, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम बिल्कुल बेदाग को देंगे? आपने दागदार को दिया ना टिकट, बात तो ये है। हाँ, केस है ना। हाँ, एक गलती हुआ है उनको कि दागदार को बोला था आपको ग्रेजुएट पास वाले को देंगे, आपने इंटर पास वालों को दे दिया। ऊपर से आप एक डॉक्टर है, उनको डॉक्टर साहब, अब बताइए इंटर पास पर कोई डॉक्टर बनता है क्या? नहीं। वो कैसे डॉक्टर बन गए? वो झोला साहब डॉक्टर है, लेकिन वहाँ पब्लिकों का तो बड़ी मदद करते हैं, इसीलिए उनको दिया गया है। इसीलिए दिया गया। हाँ, वो सोशल वर्कर टाइप के हैं, बहुतों को इलाज फ्री में कर देते हैं। प्रशांत किशोर जो प्रत्याशी उतारे उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? नहीं, वो ऐसे प्रत्याशी तो ना है कि मैंने अभी कोई मैंने कारगर है, लेकिन एक बेलागंज वाला हमको लग रहा है कि कुछ कारगर है। जो मैंने क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर बोले थे कोई आपराधिक मुकदमा वालों को हम टिकट नहीं देंगे और कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। एक महिला छोड़ के तीनों तो अपराधी है, तीनों पे केस है। अब बताइए, जो 12th पास, इंटर पास और डॉक्टर बन जा रहा है। ये पता नहीं चल रहा है कि सब तो अपराधी है जी, उसमें कौन सही है। प्रशांत किशोर खुद बोले हैं कि अपराधी को टिकट नहीं देंगे, तो ये 3 अपराधी के टिकट कहाँ से मिल गया भाई? आने वाली जो लेडीज है वो मैट्रिक पास है। अब बताइए, मैट्रिक पास बोले थे, ग्रेजुएट पास रहेगा उसको मिलेगा। यहाँ मैट्रिक पास है, इंटर पास होकर डॉक्टर बन जा रहा है। फिर कहेगा कि 9वीं फेल को तो नहीं ना दिए हैं। अरे तो 9वीं फेल के यहाँ 12वीं पास हो के डॉक्टर बन जाएगा जी। यहाँ BA करके लोग बउआ रहा है, यहाँ 12वीं करके डॉक्टर है बन जा रहा है। प्रशांत किशोर को कथनी या कतनी में अंतर है, बहुत अंतर है। अरे मोदी जी जैसे झूठ बोलते हैं ना, उसी झूठ बोलते हैं। तो मोदी जी के दूसरा टीम है, मोदी जी के B टीम है वो जी। जैसे मोदी जी के जिंदगी झूठ बोलते बोलते गया, उसी प्रशांतों किशोर का जिंदगी झूठ बोलते बोलते जाएगा। अब ये देखिए ना, चुनाव से पहले ही भी बोला कि हम ग्रेजुएट पास को देंगे, यहाँ 12th पास है, मैट्रिक पास है, और में तो 3 अपराधी है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? वो तो अपने जंगल राज है। पहले बोले कि हम कोई क्रिमिनल को वोट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे। आखिर सब क्रिमिनल ना मारा है। बोले BF CF कर रहेगा उसको देंगे,
अखने मैट्रिक पास वाला टिकट दे रहे हैं। कथनी करने में अंतर है। अरे वो लड्डू लेके चला जाएंगे। लड्डू लेके हाँ। चारों जीत रहा है जी। अरे जैसे 2020 में देखे नहीं, चिराग पासवान लड्डू लेके चला गया ना, और उससे लड्डू लेके चला जाएगा। क्या कहिएगा उनके बारे में? केकरा बारे में? अरे प्रशांत किशोर जी बोले थे कि ग्रेजुएट पास वाला को टिकट देंगे और एक को आपराधिक मुकदमा जिस पर दर्ज है उसी को टिकट देंगे। सब वही गलती कर रहे हैं। गलती करे न करे, आरजेडी बीजेपी के दोनों के खटिया खड़ा करेगा प्रशांत किशोर अब की। प्रशांत किशोर हाँ, भाजपा भी हारेगा तरारी में और आरजेडी भी हारेगा बेला में। और नीतीश कुमार कहाँ लड़ता रहे, वो एगो सीट पर बारे ना, तीनों ने हराएगा प्रशांत किशोर। 3 सीट प्रशांत किशोर के लिए 4 में 3 एकदम 3 करे लड्डू। थोड़ा नहीं, इनका हमारा अपन ओपिनियन है। हमारा एगो सीट जाएगा, एगो सीट जीत जाएंगे ना तो हम नाक कटा के गंगा जी में डूब जाएंगे। एक को सीट नहीं बोलिए हम हैं पटना में। ए बाबू कटाएगा ना, आप कटाइएगा। नहीं, हम रोज मिलते हो। क्या हारिएगा? मेरा फोन नंबर ले लीजिए। और प्रशांत किशोर 3 सीट नहीं जीतेगा तब क्या हारिएगा बता। अरे कौन नहीं जीतेगा? अरे को नहीं जीतेगा, एगो नहीं जीतेगा। जीत गया था। अरे बहुत आता है नया नया, अब बहुत चल जाता है। तो उसी प्रशांत किशोर है, खिलौना लेके घरे चल जाएंगे। सुना हम क्या बोले? हम बोले कि जीतने का नहीं, हरवाएगा भाजपा आरजेडी जदयू। कौन जीतेगा? हाँ? कौन बेला में हरवाएगा आरजेडी को, जेडीयू जितवाएगा। तरारी में भाजपा को हरवाएगा, वहाँ जीतेगा मान ले। और सुधाकर सिंह को हरा के फिर वहाँ जीतेगा दूसरा कोई, मैंने हरवाएगा खाली प्रचार। नहीं बताया ना, बोले तक अपराधिक दर्ज नहीं होगा उसी को टिकट देंगे। कहाँ अपराधी उनका टीम में कौन का अपराधी है? नामजद मुखिया के ऊपर 4 को अपराधिक मुकदमा है, रामगढ़ वाले पर 2 को। वो मुकदमा तो मान लें कि 1 अरे लाख। आपराधिक मुकदमा, आपराधिक अलग चीज होता है। अब उसके बारे में हमारा मालूम निकले कि प्रशांत किशोर हरवाएंगे जरूर तीनों को। क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर बोले थे कि एकदम बेदाग वाला को टिकट देंगे जी। बेदाग वाले को दाग वाला है, बेदाग को टिकट ही नहीं बोले थे, वो बोले थे कि नीतीश कुमार का 74 बरस उम्र हो गया, ये कोई फैक्टर नहीं है। और 74 बरस के लोगों को ये अपने पार्टी में वो मुख्य पदों पर बैठा रहे, रिटायरमेंट वालों को। अच्छा सुनिए ना, बोले थे कि ग्रेजुएट पास वाला से कम को टिकट नहीं देंगे, आप मैट्रिक कंट्रोल का प्रत्याशी बना दिए। हाँ, तो जैसे कि नेताओं का अगर झूठ बोलना कोई इन नेताओं से सीखे कि किस तरह झूठ बोलते हैं, किस तरह जनता को मूर्ख बनाते हैं। जनता को जो जितना ज्यादा मूर्ख बनाने में कामयाब होगा, सत्ता उसके पास होगा। 4 सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं जी। जीत का दावा नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जीतेंगे नहीं, ये जितवाने का काम करेंगे महागठबंधन को। बिल्कुल बिल्कुल महागठबंधन को ये जितवाने का काम करेंगे। और ये महागठबंधन के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा कि ये प्रशांत किशोर जी चुनावी माहौल में आ पड़े हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो इन्होंने जो कहा कि हम शराब को चालू कर देंगे, ये वोट इनका खत्म उसी समय हो गया। शराब जो बोले ओपन करेंगे आधा घंटा 1 घंटे के अंदर, वही वोट जो है इनका खराब हो गया। क्या कहिएगा प्रशांत किशोर के बारे में? कहे तक एको क्रिमिनल केस वालों को टिकट नहीं देंगे और 3 को क्रिमिनल को टिकट दे दिए। कहाँ दे दिए हैं? हमारा मालूम नहीं है भाई। नहीं, अब बोला था कि बिना ग्रेजुएट वालों को टिकट नहीं देगा, मैट्रिक कंट्रोल को टिकट दे दिए। ऐसा बोले हैं? वैसा ऐसा ना ऐसा नहीं बोले हैं। वो बोले हैं कि वही मैंने क्या बोले थे। अब जैसे जितेंद्र पासवान के देखे, जितेंद्र पासवान कहाँ है? इमामगंज यहाँ से बोले इंटर पास, बाकी उनका देखिए हैसियत, वो गरीब का बहुत सहारा दिए हैं, सहारा दिए। आप बोले उससे तो मुखर गए ना। क्या मुखर गए? नौमी फेल लेना है जी। अच्छा, नौमी फेल तो ना है। डॉक्टर बन जाएगा। अरे 12वीं फेल रहेगा डॉक्टर बन जाएगा। 12वीं फेल रहेगा डॉक्टर। मुख्यमंत्री बन गया ना। अनपढ़ मुख्यमंत्री बना है कि ना बना है? अनपढ़ मुख्यमंत्री किसी राज्य का बना तुम मालूम है भाई? अरे तेजस्वी के भैया यहाँ प्रशांत किशोर कोची बोलता है, कोची करता है, वो तो झूठा है 1 नंबर के। तब बोलता है कि ग्रेजुएट वाला का टिकट देंगे, 3 गो अपराधी का टिकट दे ले जी। ये बताइए तो झूठ बोले वाला का समर्थन करते हैं। चढ़ा दिया है तेजस्वी यादव, बेलागंज से बहुत बढ़िया चढ़ा दिया है। बताओ, अब हो गया, मुंह चुप हो गया यार तेजस्वी नौमी फेल वाला का तुम बात बोलोगे यार? नौमी फेल वाला का तुम बात करो? अब 12वीं फेल डॉक्टर बनेगा। सुनिए, पूछिए तो अब जाके कहीं भी 12वीं फेल डॉक्टर बन सकता है। यहाँ BA करके चाय बेचता है, अब 12वीं पास हो नहीं रहेगा डॉक्टर बन जाएगा। प्रधानमंत्री कोई मतलब? आप जाके देखिए, BA करके लोग बहुआ रहा है, ओकरा काहे नहीं डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं। अब 12वीं पास हो नहीं है, बन जाइएगा डॉक्टर। प्रशांत किशोर कथरी कर। अरे झूठ बोले वाला आदमी है, झूठा है, झूठा। अरे झूठा नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार के नहीं, भारत का नंबर 1 पीस है।
नंबर 1 पे किसी चीज में उसको से फट जाए नमूना है। वो टकराएगा कोई नेता नहीं, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई नहीं टकराएगा कभी नहीं। प्रत्याशी के बाद हम नहीं बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, उससे कोई नहीं टकराएगा। चैलेंज खुलाआम चैलेंज है उसके साथ। नहीं खड़ी ना पैंट में पेशाब नहीं कर दिया कोई विपक्ष वाला तो हमको कह देगा कोई भी। तेजस्वी यादव से मोदी जी शांत हो गए तो ये तो प्रशांत किशोर है। जब मोदी जी शांत हो गए, मोदी जी को देखे ना पैदल रोड पर चलना पड़ा, और उसी प्रशांत किशोर को पैदल घरे जाना पड़ेगा, गाड़ी में नहीं जाना, पैदल दौड़ के जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि 4 सीट पर आएगा तो जनता अब ये देखी पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर बोले थे कि एक अपराधी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन 3 व्यक्ति को ऐसा टिकट जिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, और बोले थे कि बिना ग्रेजुएशन को टिकट नहीं देंगे। सारे लोग नॉन ग्रेजुएट है, कोई मैट्रिक है, कोई इंटर है। तो कथनी और करनी में अंतर हुआ ना। नेतागिरी में तो हम देख रहे हैं कि शुरू से ही गलत होते आ रहा है। प्रशांत किशोर झूठ बोले नहीं, प्रशांत किशोर जी पढ़े हैं, झूठ बोले ना, गुमराह किए ना बिहार के लोगों को। गुमराह का किए वो बात तो नॉन ग्रेजुएट लोग टिकट नहीं देंगे, क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, दे दिए टिकट सब है। वो तो टिकट देना तो देख रहे हैं कि नेता के सब नीति आ रहा उल्टा, बिना क्रिमिनल के कोनो आने की है ये नहीं है, बिना केस वाला कोई। कैसे बदलिएगा बिहार? कहते कि बिहार बदलेंगे, कहाँ से बदलेगा? बिहार हाल ही बदलने बोल रहे हैं ना प्रशांत किशोर। खत्म है, बकवास है, राजनीतिक है सब। हाँ, इसे बदलने वाला नहीं है। अब बदलने के लिए संकल्प लेना होगा, जैसे मोदी जी कहा था कि बदल लेंगे तो बदल गया बिहार। कहाँ कितना बदला? क्या काम छुआ जनसुराज वाला है का जी? जनसुराज वाला में हम देखे नहीं जा करके क्या हुआ। छोड़िए हटाइए, छोड़ना हटाओ, कहला कि नहीं खे कोई ना सुन रहा, बोलो ना ना, कोई ना सुन रहा, बोलो। अरे हमने के पार्टी ले आ करके आया है जे ई सगुना मोड़े भी सब गाड़ी लाग गोली सन ना नेता से बैठो कि कौन कौन नीति बा का बोलो मैं को हटा दे रहे, बोलो ना। अरे कहने का मतलब है कि ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, अभी मान लेते हैं अगर जनता चाहती है धीरे धीरे विकास हो सकता है, लेकिन चाहिए कि केवल तीर चला देना तो संभव नहीं है। सर आपको भी धोखा दे दिए क्या? नहीं, हमको क्या धोखा देंगे? गाड़ी लगा के तो हमने की देखा ना करनी जाए, कहाँ मीटिंग हो रहा, कहाँ हो रहा, वही काम छोड़ लिया है का? नहीं, हो जाए हम कहे थे, मीडिया वाला जुटल था गुप्ता जी, तो हम कहे ना कि देखिए ठीक है, सब नीति के तहत देखिए रहे, हम लोग भी आए हैं कि भाई जब सही काम कर रहे हैं तो सही बात है। अब हम लोग देख रहे हैं कि चला रोडे में गाड़ी रह गया, कहाँ हम लोग बताएं, क्या कह सकते हैं? गमछवा जनसुराज वाला मिला था ना ना, हम कर रहे, झूठा बोल रहे नहीं। प्रशांत किशोर अच्छा आदमी है ना, अच्छा है, पढ़े लिखे हैं। अब देखिए भगवान जाने की 4 सीट जनता जिताएगी कि क्या करेगी, हम कहे कि कल्पनिक झूठ बोले, ऐसा बात नहीं है। चलिए क्या कहिएगा प्रशांत किशोर जी के बारे में? प्रशांत किशोर जी चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, जनसुराज जीत रहा है एकदम चारों सीट पर। चारों नहीं लेकिन सीट जीतेंगे, सीट जीतेंगे। और मुंह पे तमाचा भी मारेंगे तीनों को जो 35 साल से बिहार को नरक बना दिया है। एक सवाल खाली जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा था कि नॉन ग्रेजुएट को हम टिकट नहीं देंगे, उसके बाद बोले थे कि जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा उसको हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन चारों का चारों प्रत्याशी इनका नॉन ग्रेजुएट है, और एक महिला प्रत्याशी अगर छोड़ दीजिए तरारी, उसके बाद तीनों के ऊपर क्रिमिनल केस है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए पहले आप बोले कि नॉन ग्रेजुएट वाला बात, तो ये सुन लीजिए कि एक होता है फेल डिग्री, एक होता है पास डिग्री। तो पास बढ़िया कि फेल बढ़िया? आप बोलिए ना। अरे नॉन ग्रेजुएट मतलब इंटर पास, आप उसको नॉन ग्रेजुएट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई इंटर पास है, तो इंटर पास बढ़िया कि 10वीं ने किया हुआ वो बढ़िया? आइए आप जनता छोड़ दीजिए, जनता डिसाइड करे। मत ना गुमराह करिए। दूसरा चीज आप बोले क्रिमिनल, बिहार में तो नेता का लाइसेंस है कि जिसपे जितना केस हुआ उतना बड़ा नेता। को मानता है प्रशांत किशोर ने गुमराह किया? नहीं तो सब मानता है, बिहार मानता है, बिहार की जनता वोट देगी, बढ़िया आदमी को उतार देगा, खूब पढ़ा लिखल का, ये नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर गुमराह कर रहे थे? एकदम गुमराह नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं गुमराह कर रहे हैं। जब एक अपराधी को टिकट नहीं देगा, अपराधी को टिकट दे दिया। अपराधी है कोर्ट न तय करेगी, हम तय करेंगे। अरे केस आप अपराधी को मुकदमा दर्ज है, 4 कोठी ने तय किया, हम थोड़ी तय किए मेरे भाई, गजब हाल है, हम तय किए हैं। बिहार में FIR 2000 रुपए में हम पे भी हो जाता है, हम पे भी हो जाता है, वो कोर्ट तय करेगा। अपराधी को मुकदमा कोर्ट ने तय किया कि हम तय कोर्ट गए हैं को बारू, कोर्ट तय है, कोर्ट सजा सुनाया उनको, सजा सुनाया है, सजा हुआ तो जब होगा तब बोलिएगा, अभी नहीं। अभी जब तक क्लेम आदमी को टिकट दिया, हाँ जब तक ब्लेम साबित नहीं होता तब तक ब्लेम नहीं है। जनता गुमराह नहीं कर रहे गुमराह, जनता को गुमराह नहीं कर रहे प्रशांत किशोर। बोलेगा क्रिमिनल को टिकट नहीं देगा, 3 क्रिमिनल को टिकट दे दिया। लेकिन अभी उन लोग का नहीं हुआ है, केस सिद्ध नहीं हुआ है। ले रे महाराज, कहा कौन सा यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ते हैं? सिद्ध नहीं, नहीं रुकिए, ये क्या लिखा हुआ है?
किरण सिंह जनसुराज से 41 वर्ष उम्र, शिक्षा मैट्रिक पास। पहले बात सुनिए, जितेंद्र पासवान पार्टी जनसुराज 47 वर्ष उम्र, शिक्षा 12वीं पास, क्रिमिनल केस 2। मोहम्मद अमजद पार्टी जनसुराज उम्र 55 साल, शिक्षा 10वीं पास, क्रिमिनल केस 4। उसके बाद देखिए सुशील कुमार सिंह जनसुराज पार्टी 55 साल, 12वीं पास, क्रिमिनल केस 2। कैसे कह रहे हैं क्रिमिनल केस है? हाँ नहीं, क्रिमिनल केस है। तो फिर आप कैसे बोले? जनता को गुमराह किए ना, जनता गुमराह किए। तो आपने कहा कि आपराधिक मुकदमा जिस पर दर्ज होगा उसको हम टिकट नहीं देंगे, आपने टिकट दिया ना। आप बोले कि ग्रेजुएट पास वाला को टिकट देंगे, आपने सारे नॉन ग्रेजुएट को दिया। उनकी लड़ाई से विपक्ष पे कुर्सी पर बैठने का, उनकी लड़ाई थोड़ी है कि सत्ता हस्ती आने का। बुर्बक बनाना, जनता गुमराह किया ना, ये बात बनता है ना। हाँ, उनकी लड़ाई जो है विपक्ष में बैठने का है। गुमराह तो किया। हाँ, गुमराह किए। चलिए, तो जनता को प्रशांत किशोर ने गुमराह करने का काम किया है। तमाम जनता थे, तमाम जनता की बातों का सुना। आप लोग प्रशांत किशोर को किस नज़र से देखते हैं? जो कि उन्होंने जब चुनाव आया था, चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि जो ग्रेजुएट पास होगा उसी को हम टिकट देंगे, और जिसके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा उसी को हम टिकट देंगे। लेकिन आपको बता दें कि 4 में से 3 प्रत्याशी के ऊपर जो है वो आपराधिक मामला जो है वो दर्ज है। अब जनता थी, जनता की बातों को सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।